नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं भारत के ही फिर से कुछ ऐसे 5 चौंका देने वाले किस्से दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे हैरान कर देने वाले किस्से हैं ना कि साइंस इन किस्सों पर विश्वास कर ही नहीं सकता, सिरे से नकारता है। लेकिन ये वो किस्से हैं जिनके ऊपर भारत क्या पूरी दुनिया विश्वास करती है दोस्तों। ये किस्से सचमुच में कुछ इस तरह से इंडिया में घटे और कुछ इस तरह से उनके सबूत पाए जाते हैं जिन पर विश्वास करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन विश्वास करो या ना करो, मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो कभी कभी हमें खौफ में डाल देती है तो कभी कभी रोमांचित कर देती है दोस्तों। मुझे यकीन है कि इन सच्चाई और इन किस्सों के बारे में आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। अगर आपने नहीं सुने होंगे तो आपके सीनियर्स यानी आपके मॉम डैड या फिर किसी ने भी सुने होंगे। अगर आप लोग भी इन किस्से और इन भारत की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा रोमांचित और थोड़े से खौफ में डाल सकती है, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना दोस्तों। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन पूरा देख लेना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूं। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। आइए शुरू करते हैं 5वें नंबर से। 5वें नंबर में आता है किस्सा बुलेट बाबा का। बुलेट बाबा दरअसल एक मंदिर है दोस्तों। मानो या ना मानो, राजस्थान के जोधपुर जिले के पास एक पाली नाम की जगह है। वहां पर एक ऐसा मंदिर है जो कि रॉयल एनफील्ड बुलेट का मंदिर है दोस्तों। सचमुच में दरअसल इसके पीछे का एक किस्सा है। हैरान होने वाली बात यहां से शुरू होती है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि ओम बन्ना नाम के एक आदमी थे जो कि अपने घर से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने रात के समय कहीं गुजर रहे थे। अब क्या हुआ कि जाते हुए एक घाट में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी बुलेट बाइक में ही थे, अकेले थे। किसी चीज से टकरा के उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो पुलिस वहां पे तहकीकात के लिए पहुंचती है और जैसे तैसे करके उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और उनकी जो बुलेट बाइक थी वो लेके पुलिस वाले अपने साथ अपने थाने आ जाते हैं। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी जैसे ही अगले दिन होता है, सब लोग पुलिस वाले लोग वापस से अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और कुछ पुलिस वाले तो थे पुलिस स्टेशन में, तो थाने में तो रहते ही हैं। लेकिन वो क्या पाते हैं कि जहां पे उस बुलेट बाइक को रखा गया था वो बुलेट बाइक वहां पे नहीं थी। सब लोग हैरान, ढूंढा ढूंढ मच गई पूरे गांव में। अब वो लोग ढूंढते ढूंढते वापस से उस जगह पे पहुंच गए जो एक्सीडेंट स्पॉट था, जहां से उस बुलेट बाइक को बरामद किया गया था। वो बाइक वहीं पे थी। पुलिस वाले वो बाइक को लेके अपने थाने वापस आ जाते हैं। सोचते हैं किसी ने शायद नादानी किया है, किसी ने मस्ती किया है पुलिस वालों के साथ। क्या होता है कि उस रात सोते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं और जहां बाइक को रखे थे बुलेट बाइक फिर से वहां पे नहीं। फिर से ढूंढते हुए पहुंचे फिर से एक्सीडेंट स्पॉट पे। पुलिस वालों का दिमाग खराब हुआ, पुलिस थाने लाए। इस बार चेन वेन से बांध के रखे और बोले कि आज कुछ सीनियर लोग हैं वो भी रुकेंगे, वो घर नहीं जाएंगे और देखेंगे कि ये सीन चल क्या रहा है। बाइक को लेके कौन जाता है यार, 2 दिन हो गया। तीसरे दिन जब सुबह उठे तो क्या पाए कि बुलेट बाइक फिर से नहीं, अरे चेन से लॉक किए थे फिर भी गायब और फिर से वो एक्सीडेंट स्पॉट पे। फिर अगले दिन लेके आए, इस बार तो थाने में सलाखों के पीछे डाल के रखे, लेकिन फिर से अगले दिन बाइक एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंच जाती है। सब लोग हैरान, मान गए कि कुछ ना कुछ एक ऐसी शक्ति है जो चाहती ही नहीं है कि बाइक अपने एक्सीडेंट स्पॉट से हटके कहीं और जाए। बस फिर उस बाइक की स्थापना वहीं कर दी गई। आते जाते जो कोई भी था उस बाइक के सामने अपना माथा झुकाता था और अपनी श्रद्धा भक्ति से कोई भी प्रसाद चढ़ाता था और फिर आगे बढ़ता था। ऐसे ऐसे करके माना जाने लगा कि बुलेट बाबा की आत्मा यानी ओम बन्ना की आत्मा अपनी बाइक से जुड़ चुकी है। और मानो कि अब तो ऐसे सिलसिला हो गया है कि कोई भी अगर उस रास्ते से गुजर रहा हो और उस बाइक के सामने या फिर उस मंदिर में अपना सर नहीं झुकाता है तो उसको बेचैनी होने लगती कि यार कुछ तो अधूरा रह गया है। इसलिए सब लोग आज उस मंदिर का, ओम बन्ना का और बुलेट बाबा का पूरा दिल से आदर करते हैं। और वो बाइक का आज एक भारत में मंदिर है जो मानो या ना मानो पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता भारत के अलावा। चौथे नंबर में आती है कहानी विष कन्या की। जी हाँ दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, आज से कईयों साल पहले भारत में कुछ ऐसी औरतें थी
जो कि विष कन्याएं थी। दरअसल इन औरतों का उपयोग किसी से भी बदला लेने के लिए किया जाता था। ये औरतें, जो ये लड़कियां होती थी, ये खासकर बड़े बड़े पावरफुल राजाओं के पास होती थी, और अगर उनको किसी से भी बदला लेना है, अपनी दुश्मनी निकालना है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि पैसे वाला है और उसका किसी भी बिना वजह से किसी से पंगा हो गया है, तो विष कन्याओं का उपयोग करता था। दरअसल विष कन्याओं में यह बात थी कि अगर वो किसी को भी हाथ लगा दे तो खाली टच करने से सामने वाले की टाटा फिश हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, सीधे RIP। विश्वास मानो या ना मानो, ये विष कन्याएं वो लड़कियां होती थी जिनकी रग रग में जहर होता था। यहां पे भी जहर, यहां पे भी जहर, यहां पे भी जहर, पता नहीं कहां कहां जहर। दरअसल दोस्तों, ये जो लड़कियां होती थी ना, इनको बचपन से ही जो ये होता है, पॉइजन होता है, उसकी थोड़ी थोड़ी खुराक दी जाती थी, और जब वो बड़ी होती गई तो वो खुराक और बढ़ाती चली गई, और इस कारण से उनके शरीर में ये जो विष प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से उनके शरीर में विष का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर वो किसी को छू भी दे तो सामने वाला सीधे रेस्ट इन पीस हो जाए। बहुत सारे लोगों का मानना यह हुआ कि ये लड़कियां नॉर्मल लड़कियां नहीं बल्कि दैविक शक्तियां वाली लड़कियां हैं, और इनको किसी खास मकसद से भगवान ने इस पृथ्वी में भेजा है। और बहुत सारे लोग ये मानते थे कि उन्हें एंड कुछ पॉइजन का कुछ ऐसे डोजेस देके ऐसा बनाया गया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, ये सचमुच में किस्सा था विष कन्याओं का भारत में। तीसरे नंबर में आते हैं, तीसरे नंबर में है क्राइंग बेबी। जी हाँ दोस्तों, भारत में बहुत सारे कस्बों में, गांव में, शहरों में ये एक समझ लो एक तरह का बहुत ही खौफनाक अर्बन लेजेंड था यार। माना जाता है कि आज की दुनिया में ना आप एक भूत के साथ सेफ फील कर सकते हैं, एक शैतान के साथ सेफ फील कर सकते हैं, बल्कि एक इंसान के साथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने दावा किया है, और आज के टाइम में लोग ट्रस्ट करते हैं शैतानों पे इंसानों के कंपैरिजन में। यही आपको एक वाक्य बताता हूं इसी से जुड़ा हुआ। कुछ साल पहले की बात है। दरअसल रात में 12 बजे से 2 बजे के आसपास कुछ लोगों के घर के दरवाजे के सामने से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती थी। लोग थोड़े घबरा जाते थे यार कि इतने रात गए, कौन बच्चा रो रहा है। जो की होल होता है दरवाजे का, उसमें से झांक के देखते थे या फिर कहीं से भी देखने की कोशिश करते थे, तो ये पाते थे कि एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नवजात शिशु है, वो उनके घर के दरवाजे में पड़ा रो रहा है। कभी कभी एक बेबस लाचार औरत है जो बहुत ही गरीब दिखाई दे रही है, उस बच्चे को गोदी में लेके खड़ी और बच्चा रोए जा रहा है। और कभी कभी तो कुछ दिखाई नहीं देता था। लोग हैरान होकर अपना दरवाजा खोलते थे, और जैसे ही वो दरवाजा खोलते थे ना, मानो कि वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन यानी आखिरी रात होती थी। पीछे से आते थे 6-7 लोग, उनके ऊपर भारी भारी चीजों से वार करते थे, घर पे आते थे, सारी चीजों की लूटामारी मचाते थे और निकल जाते थे। क्राइंग बेबी नाम से इस गिरोह का नाम फेमस हो गया पूरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, और ये गिरोह किसी खौफनाक शैतान से कम नहीं था, क्योंकि ये रात के अंधेरे में आता था, एक बच्चे या फिर एक लाचार औरत का यूज करता था और आपकी हंसती खेलती जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। दोस्तों, ये वाक्या ना इतने जल्दी फैला पूरे इंडिया में कि मानो बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़े बड़े पुलिस वाले इस केस के पीछे भिड़ गए, और फिर आखिर में इन गिरोह की गिरफ्तारी करके ही हमारी बड़े पुलिस वालों ने और एजेंसीज ने दम ली। दोस्तों, सचमुच में आज की दुनिया में ना शैतान ज्यादा सेफ है ऐसे लोगों के कंपैरिजन में। सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर में बात करेंगे हम पुणे के शनिवार वाड़ा की। जी हाँ दोस्तों, शनिवार वाड़ा में क्या होता है कि आप अगर एक बहुत पुराना, मान लो कि एक हवेली कहें उसे या फिर एक पैलेस कहें, शनिवार वाड़ा के पास में अगर आप किसी भी पूर्णमासी की रात में जाएंगे तो आधी रात के बाद आपको वहां से चीखने की आवाजें सुनाई देगी, रोने की आवाजें सुनाई देगी। क्लियर कट सुनाई देता है कि कोई अंदर से चिल्ला रहा है, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। इसका मतलब होता है कि अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ। यार, ये जो शनिवार वाड़ा का किस्सा है ना, ये इतना ज्यादा खौफनाक है, इसकी कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो बन सकता है। विश्वास मानो या ना मानो,
इतने सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, इतने सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, इतनी सारी सोसाइटीज ने जो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई है, शनिवार वाड़ा के ऊपर खोजबीन करने की कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। आखिर में एक यही अपना जो कंक्लूजन होता है वो देते हैं कि इस शनिवार वाड़ा के अंदर इतनी सारी आत्माओं का वास है जिनकी काउंटिंग देना लगभग इम्पॉसिबल है। हो सकता है वो शक्ति सिर्फ एक हो, और जब उनके इर्द गिर्द या फिर उनको कोई छेड़ने के लिए आता हो तो वो बढ़ जाती हो। रात के समय में आज भी कोई शनिवार वाड़ा के इर्द गिर्द भटकने की भी हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि उसकी सच्चाई वहां के लोगों को बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी पता है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उस जगह पर जाकर एक वीडियो जरूर बनाऊं। क्या आप लोग चाहते हैं मैं वहां पर जाकर वीडियो बनाऊं? चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और फिर आखिर में सबसे पहले नंबर में आती है 3-हेडेड वुमेन ऑफ मुंबई। जी हां दोस्तों, मुंबई के नवी मुंबई वाले इलाके में यह बात है कोपर खैरनी के, सबसे ज्यादा कोपर खैरनी में यह बात फेमस हुई सन 2000 और 2006 के आसपास। वहां के लोगों का यह मानना हुआ कि रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में वहां की सड़कों में एक औरत घूमती है, जो औरत बिल्कुल दिखने में नॉर्मल नहीं है, उसके 3 सर थे, और अगर किसी ने भी उसकी आंखों में देख लिया तो ऑन द स्पॉट वो मर जाता था। बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि वो औरत जो थी ना, वो बहुत सारे लोगों की मिमिक्री करती थी। मिमिक्री मीन्स जैसे मेरा घर है, मेरे घर में कोई रहता है, मेरा भाई है, मेरे पापा है, तो वो उनकी आवाज निकालेगी और मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, और अगर मैंने वो आवाज का पीछा करते हुए उस 3-हेडेड वुमेन मतलब 3 सर वाली औरत को देख लिया तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। और अगर फिर भी चलो मुझे समझ है, मैं बाहर निकला नहीं उसे देखने के लिए, तो मेरा दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन फिर अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मेरा काम तमाम। विश्वास मानो या ना मानो दोस्तों, ये खौफ इतना ज्यादा था ना कि लोगों ने अपने घर के बाहर सोना बंद कर दिए थे। अब आप लोग बोलेंगे कि मुंबई में घर के बाहर कौन सोता है? ये बात है एक चौल की। एक चौल में ये किस्सा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उस चौल के लोग दरअसल बाहर सोते थे अपने घर पे, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि 3-हेडेड वुमेन 3 सर वाली औरत हमारे घर के पास से, हमारे एरिया के सामने से गुजरती है, लोगों की आवाज निकालती है और उसको देख लो तो पता नहीं क्या क्या कर देती है, तंत्र मंत्र जादू टोना करती है, तो लोगों ने घर के बाहर सोना बंद कर दिया। उसके बाद घर के अंदर ही सोने लगे लोग, और फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि रात में टहलने के लिए भी बाहर निकले। अरे कोई काम भी होता था तो बाहर नहीं निकलते थे, टहलना तो बहुत दूर की बात है। ये खौफ इतना ज्यादा रहा दोस्तों कि आज भी उस चौल के लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए एक बार सोचते हैं रात के वक्त। खैर समय तो बहुत ज्यादा बीत चुका है, लेकिन कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है ना जो इतनी ज्यादा खौफनाक होती है, जिसे कितनी भी कोशिश कर लो हम भुला नहीं सकते। क्या आप लोगों ने भी अपने एरिया में या फिर अपने गांव में, अपने कस्बे में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आपको लगता है मैं अपने वीडियो में बताऊं? किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में नहीं देख पा रहा हूं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जुड़ जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखूंगा, सबके बताए हुए वीडियो बनाता हूं यार, सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। अब करो लाइक या डिसलाइक, ठीक है? चलो बस इतना ही कहना था। पहली बार देख रहे हैं तो बता ही दिया था, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। कुछ भी करने का मन नहीं है, खैर कर ही दो, लेकिन फिर भी मन नहीं है, मन मार के ही बैठे हुए हो, मूड खराब करके बैठे हो, तो कल का इंतजार करना। कल मैं एक और कमाल का वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के मनोरंजन के लिए, जो कि सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा होगा दोस्तों। तो इंतजार करना मेरा, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।